तो ये देखिए गाइज, ये हो गया है पूरा, देखिए बराबर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये देखिए मैंने तीनों ज्वाइन कर दिए हैं, ये देखिए 1 2 और ये 3। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से इसका लुक होगा। और अब हमें क्या करना है, यहाँ से जहाँ से धागा यहाँ पे हमने एंड किया है, वहीं से हमें सिंगल क्रोचेट लेते हुए पूरी बॉर्डर बना देनी है एक बार। ठीक है, ये देखिए इस तरह से 2 चेन लेंगे, एक सॉरी एक और ये 2, और हर चेन में एक एक सिंगल क्रोचेट, हर चेन में एक सिंगल क्रोचेट आएगा ऐसे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हर चेन में एक एक इस तरह से कंप्लीट करेंगे यहाँ तक, फिर मैं आगे दिखाती हूँ कैसे करना है। ये देखिए ये यहाँ तक हो गए हैं डबल सॉरी हाफ सिंगल क्रोचेट। और अब क्या करना है, कॉर्नर तो बनाना ही है हमें, वरना ये अच्छा नहीं दिखेगा। तो 2 चेन लेके फिर जो आगे वाली चेन है उसमें सिंगल क्रोचेट। ठीक है, इस तरह से। अब आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमें पूरा बनाना है, तो उसके लिए सेम प्रोसेस है। जो बीच में गैप है उसमें एक, और चेन है उसमें एक सिंगल क्रोचेट। ये देखिए गैप में एक, और यहाँ पे एक चेन है उसमें एक, वापस से ये गैप, यहाँ पे ये, और जहाँ हमने ट्रिपल क्रोचेट लिया है वहाँ पे 2 आएंगे। ठीक है, एक और ये 2। अब वापस से यहाँ पे एक, और यहाँ पे भी एक। ओके, अब यहाँ पे ये जो पफ बनाया था उस पे भी एक सिंगल क्रोचेट। अब वापस और ये ट्रिपल क्रोचेट है वहाँ पे 2। ठीक है, अब वापस सेम प्रोसेस, यहाँ पे जो चेन्स है उसमें एक, ये डबल क्रोचेट है यहाँ पे एक, और ये यहाँ पे चेन है यहाँ पे एक, और फिर से यहाँ पे 2 एक साथ, एक और ये 2। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसका लुक हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें एक और राउंड बनाना है, तो इस हिसाब से ये हम इस तरह से बना देंगे पूरा। बस सिंगल क्रोचेट लेते हुए जाना है। यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे चेन है यहाँ पे एक, इस तरह से सेम इसी तरह से पूरा हम कंप्लीट कर देंगे यहाँ से पूरा। और फिर यहाँ पे भी सेम इसी तरह से सिंगल क्रोचेट लेते हुए यहाँ तक आना है। ठीक है, ये देखिए ये अब कंप्लीट होने वाला है। हर चेन में सिंगल क्रोचेट। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा राउंड। और फिर जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे हमने देखिए शुरुआत में 2 चेन ली थी, तो उससे स्लिप स्टिच कर देना है। तो इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे वाला राउंड शुरू करते हैं। उसके लिए देखिए चेन 3 पहले 1 2 3, और एक चेन बीच में गैप के लिए 4 चेन, 4 चेन के बाद एक चेन छोड़ के आगे वाली चेन में डबल क्रोचेट,
फिर से एक चेन छोड़ के आगे वाली चेन में डबल क्रोचेट, चेन 1, और यहाँ पे भी एक स्किप करना है, आगे वाली में एक डबल क्रोचेट, चेन 1, एक चेन छोड़ के आगे, चेन 1 छोड़ के आगे वाले में। तो ये कुछ इस तरह से इसका पैटर्न बनेगा। तो इस तरह से हमें ये पूरा बना देना है। मैं आपको कॉर्नर्स तक बना के बता देती हूँ कि कैसे बनेंगे कॉर्नर। सेम प्रोसेस है जैसे हमने ये वाला बनाया था, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। सॉरी, 2 चेन छूट गई। चेन 1, और अभी यहाँ पे जहाँ हमने 2 चेन ली थी पहले, वहीं पे एक, और ये 2 डबल क्रोचेट, ठीक है। और फिर चेन 2, और फिर से एक डबल क्रोचेट यहाँ पे ले लेंगे हम। यहाँ पे एक ही लेना है, ठीक है। अब फिर एक चेन, और फिर सेम प्रोसेस, एक चेन छोड़ के आगे वाले में डबल क्रोचेट। ये देखिए इस तरह से, चेन 1, एक चेन छोड़ के आगे वाली चेन में डबल क्रोचेट, चेन 1। तो बिल्कुल इसी तरह से पूरा का पूरा हमें कंप्लीट कर देना है। और यहाँ पे कॉर्नर्स पे जैसे पहले वाले में बनाया था, बिल्कुल वैसे ही बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये राउंड कंप्लीट कर देते हैं और फिर आगे वाला राउंड शुरू करेंगे, ठीक है। और एक बात, अगर आपको ऐसी कैंडल्स पसंद है, ये गिफ्ट पर्पस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, अपने किसी रिलेटिव्स वगैरह, कुछ फेस्टिवल्स हो वहाँ पे भी आप इसे गिफ्ट ऑप्शन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, इसमें ऐसी कैंडल्स भी है, आपको जैसी चाहिए वैसी कस्टमाइज़ करके भी मिल जाएंगी। मैं पेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दूँगी, लिंक दे दूँगी आपको इंस्टाग्राम की, कीरा कैंडल्स। तो वहाँ पे ज़रूर जाएँ और एक बार ज़रूर चेक करें। ये देखिए, जैसी आपको चाहिए वैसे आप कस्टमाइज़ करा के भी ले सकते हैं, जैसे कि किसी फेस्टिवल के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए, ऐसे दिया कैंडल हो गई, आपको जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगी कैंडल्स। तो एक बार ज़रूर चेकआउट करें और फॉलो भी ज़रूर कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक साइड की ये बाह बना दी है, ये नीचे वाला बॉर्डर भी बना दिया है। और ये देखिए कुछ इस तरह से स्ट्राइप बनेगी ये वाली, और ये पीछे डोरी होगी बांधने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से ये जॉइंट होगी, और ये देखिए ये कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। तो इस साइड में आपको बना के बताती हूँ कि कैसे बनाया है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमें इस तरह से नॉट लगा देंगे हम। एक मिनट। अब देखिए, यहाँ पे सामने से ये जो यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है, यहाँ पे जो ऊपर सेंटर वाला, ठीक है, इसमें सिंगल क्रोचेट ले लेंगे। अब सॉरी, यहाँ से शुरू करना है। ये शेल है, यहाँ से देखिए ये फर्स्ट डबल क्रोचेट है, इसके ऊपर सिंगल क्रोचेट लेना है, और फिर ये धागा साथ में लेना है पीछे से, और फिर से आगे वाली चेन में सिंगल क्रोचेट। और ये जो बीच में जो ये गैप है, यहाँ पे 2 सिंगल क्रोचेट, 2 चेन, 1 2, और फिर से इसी गैप में 2 और सिंगल क्रोचेट, और फिर ये जो लास्ट में जो 2 सिंगल क्रोचेट है उनके ऊपर भी एक एक सिंगल क्रोचेट,
ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम मैंने ऐसे ही बनाया है। ओके, अब देखिए, अब वापस चेन 3 1 2 3 3 चेन लेके इसे पलट देंगे इस तरह से। और पलटने के बाद यहाँ पे देखिए 1 2, ये देखिए फर्स्ट वाले में 1 2 3 4 5 6 7 होने चाहिए, ठीक है। 3 4 5 6 और ये यहाँ पे लास्ट में 7 डबल क्रोचेट, ठीक है। अब फिर से चेन 3 1 2 3 और इसे पलट देंगे फिर से। और पलट के फिर यहाँ पे देखिए बीच में जो जगह है वहीं से डायरेक्ट हम डबल क्रोचेट ले लेंगे। कोई गैप नहीं है, डायरेक्ट जो बीच बीच में जो जगह है उसमें चेन नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये हो जाने के बाद देखिए 1 2 3 चेन्स और यहाँ पे देखिए 6 होने चाहिए डबल क्रोचेट, ठीक है। 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, कोई चेन नहीं लेनी है बीच में। ठीक है, वापस चेन 3 1 2 3 और इसे पलट देंगे। और पलटने के बाद सॉरी, फिर से यहाँ बीच में 1 2 3 4, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 5 होने चाहिए डबल क्रोचेट बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैप है वहाँ पे पहली गैप छोड़ के आगे वाली गैप में ये देखिए 2 हो गए, 3 डबल क्रोचेट डायरेक्ट गैप में लेना है, कोई चेन नहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट गैप में 4 और ये 5, ठीक है। अब 1 2 3 चेन और फिर से इसे पलट देंगे। और पलटने के बाद फिर से हर गैप में एक एक डबल क्रोचेट, 4 और ये 5, इस तरह से 5 डबल क्रोचेट होंगे। वापस से चेन 3 1 2 3 और इसे पलटेंगे और वापस सेम प्रोसेस इसी तरह से ये पूरी हमें स्ट्राइप बना देनी है। बस 5 डबल क्रोचेट होने चाहिए ऊपर, इससे ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे। ये देखिए इस तरह से बना के हम रेडी कर देंगे। जितनी आपको लंबाई चाहिए आप उस हिसाब से नाप के बना दें। जितना साइज़ है यहाँ ऊपर शोल्डर से आपको पीछे तक कितना लेना, और इतना याद रखिएगा ये ऐसी स्ट्रेच होती है तो उस हिसाब से बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि ये अभी इतनी है तो ये देखिए स्ट्रेच होगी, जितना ज़्यादा इसको ये पुश करेंगे ये इतनी ज़्यादा बढ़ेगी, ये देखिए ऐसे। ओके, तो इतना ध्यान रख के आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक टच होने, ये जो फर्स्ट ये गैप है यहाँ पे लास्ट लाइन में यहाँ पे टच होने तक बना देंगे, ठीक है। तो इतना बना देते हैं, फिर जॉइन कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने लाइन कंप्लीट कर दी, मेरे टोटल 25 राउंड्स हुए हैं इसके, ठीक है। तो अब हमें इसे यहाँ से जॉइन करना है। ये वाला जो फर्स्ट जो होल है ये लास्ट वाला है और ये लास्ट ये सेकंड, ठीक है। तो इस होल में हमें इसे कनेक्ट कर देना है। तो ध्यान रखिएगा कि एकदम सीधा हो। ये देखिए इस तरह से पकड़ेंगे, इसे बराबर होल के पास रखेंगे इस तरह से, ठीक है। अब डबल क्रोचेट लेंगे हर चेन में, बस इसी में से निकालना है, ठीक है। इस तरह यहाँ इस वाले में हर चेन से निकालेंगे, पर इसमें सिर्फ और सिर्फ इस होल से ही निकालना है, ठीक है। ये देखिए ये होल से, ये देखिए इस तरह से ये जॉइन हो गया हमारा। तो अब इसे देखिए ये जो ऊपर है इसे भी जॉइन करना है, तो इस तरह सीधा करके ये यहाँ पे इस तरह से रखेंगे इसे।
और यहाँ पे जो ये है डबल क्रोचेट्स है, इनमें से इसे स्टिच कर देंगे। इस तरह से, ठीक है। तो ये स्टिच होने के बाद क्या करना है हमें, ये धागा जो है इसे हमें यहाँ तक लाना है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट स्लिप स्टिच कर देंगे हर जगह। और ये देखिए इस तरह से ये बराबर यहाँ पे आ गया धागा, यहाँ से यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये वाली डोरी बनानी है। तो एकदम इजी है, इसे आई कॉर्ड बोलते हैं। तो इसे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए डबल क्रोचेट टाइप लेना है पहले। इस तरह से ऊपर 3 फंदे होने चाहिए, 3 लूप्स। ओके, अब यहाँ से पकड़ के रखना है टाइटली। और फिर ये देखा धागा एक निकाला, एक में से ये धागा, फिर ये दूसरा जो है लूप है इसमें से ये धागा, पर ऊपर ध्यान रखना इनमें से नहीं निकालना है, ठीक है। अब तीसरे वाले में से भी निकालना है और ऊपर 3 धागे बचने चाहिए, ठीक है। अब वापस से सेम, बस यहाँ पे इस तरह से पकड़ के रखना है ताकि ये धागा छूटे ना यहाँ से, ठीक है। अब इन सब में से निकाल के, ये फर्स्ट है इसमें से निकालेंगे, फिर सेकंड वाले में से भी निकालना है, और फिर लास्ट में ये थर्ड वाला। इस तरह से हो गया। अब वापस ऊपर 3 फंदे आ गए, तो इनमें से भी सेम इसी तरह से निकालना है, 1 2 और ये 3। अब फिर से सेम प्रोसेस यहाँ पे दबा के रखना है, ठीक है। 1 2 3, 1 2 और ये 3। तो हर बार इसी तरह से करना है। और आपको जितनी लंबी डोरी चाहिए पीछे बांधने के लिए उस हिसाब से आप बना सकते हैं। ये देखिए, और ये बहुत स्ट्रेच होती है, ये देखिए इतनी है, इतनी से इतनी हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होती है, उस हिसाब से बनाइएगा। ये देखिए जितना आप इसे खींचोगे इतनी ज़्यादा ये लंबी होगी। और फिर यहाँ से चेन निकाल के मैंने सिर्फ 20 चेन ले लिए, सिंपल सिंगल चेन्स 20, ठीक है। इस तरह से बना देंगे। यहाँ पे जब कंप्लीट हो जाए, आपको कितना ही बनाना है, तो धागा कट करके फिर उसमें से हुक को निकालेंगे और धागा खींच लेंगे। और फिर उसके आगे हमें 10 12 20 आपको जितनी चेन्स बनानी है उतनी बना दे। और फिर हम क्या करेंगे, एक मोती इसमें पिरोएंगे यहाँ से, और फिर उसे नॉट लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम बना के रेडी कर देते हैं। ओके।